लेकिन सुधांशु जी, ये बार बार जो परिवारवाद पर घेरने की कोशिश होती है और आपके सारे के सारे वो नेता गिना दिए जाते हैं जिनके पिता या माता जो हैं वो कभी आपके पार्टी के सदस्य रहे होंगे, वो परिवारवाद नहीं है। हाँ रूपिका जी, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूँ। पहली बात मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय दलों में और अधिकांश क्षेत्रीय दलों को भी मिला लीजिए तो एक आधा दलों को छोड़ दिया जाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर लगभग सारे दल, मतलब एक आधा अपवाद स्वरूप जैसे जेडीयू नहीं है, इस ढंग से छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे दल परिवारवाद के पूरे लपेटे में आ चुके हैं और वो उसके पूर्ण प्रभाव में। मगर अब यह प्रश्न उठता है कि वसुंधरा जी यदि राजमाता सिंधिया की बेटी हैं, जबकि राजमाता सिंधिया मध्य प्रदेश की नेता थी, तो उसको तुलना करना, वो भी मैं अंतर बताता हूं। देखिए, परिवार और परिवारवाद में वही अंतर है जो पूंजी और पूंजीवाद में। जैसे पूंजी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है जीवन में, कोई नहीं कह सकता मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत है, तो पूंजी की सबको जरूरत है। पूंजीवाद यह है कि सारी पूंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो कोई पार्टी के किसी नेता का परिवार का सदस्य पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकता या बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता, यह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि पार्टी का नेतृत्व मेरे बाद मेरे हाथ में रहेगा। जैसे रूबिका जी, आपके परिवार का कोई सदस्य, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें पत्रकारिता में नहीं आएगा या न्यूज 18 चैनल नहीं ज्वाइन करेगा। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि आप कहेंगी जिस दिन मैं इस प्रोग्राम की एंकरिंग छोड़ूंगी मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका एंकर बनेगा, ये मेरी बकौती हो गया। और वो मैं उदाहरण और स्पष्ट करना चाहता हूं। रूबिका जी एक लाइन और कर दूं, रूबिका जी एक लाइन और कह दूं तो विवेक जी जवाब दे देंगे। जैसे 2047 को प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, मैं यहां पैनल में बैठे किसी व्यक्ति से पूछूं 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा, कोई नहीं बता सकता। परंतु कांग्रेस में दावे के साथ कहा जा सकता है कि नेतृत्व केवल गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। सपा यदि पार्टी रही तो नेतृत्व अखिलेश जी के परिवार के ही हाथ में रहेगा। राजद यदि पार्टी रही 2047 तक तो नेतृत्व लालू यादव जी के हाथ में। यह है परिवार और परिवारवाद का अंतर, इसलिए इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। ओके, मैं विवेक जी आपको इसका जवाब देना होगा। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया ना, इसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। इफ एंड बट ये है कि इनको ये भी मानना पड़ेगा, और ऐसा ही कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं आरएसएस का एक कैडर है, लेफ्ट का एक कैडर है, हम लोग उसी प्रक्रिया से दोनों आते हैं। और लेकिन दूसरी बात ये भी आपको माननी पड़ेगी, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में पीपल चूज और पीपल रिजेक्ट। अगर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नहीं होगी, अखिलेश की एक पॉपुलैरिटी थी।